हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का ट्राई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज जो है पार्ट 5 धरती कब तक घूमेगी जो वर्णिका का है उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ बताएंगे। पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ आपको एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन समझाएंगे, समझे? तो चलिए शुरू से अंत तक देखिएगा। चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, सीता को अपने घर में ही कैसा महसूस होता है? ए है घुटन, बी में है आनंद, सी में है सुख, डी में है दुख। तो पहले सीता के बारे में समझ लीजिए। तो सीता जो है वो 3 बेटे की माँ है। कितना? 3। पूछे बेटे के नाम क्या है? तो बड़े बेटे का नाम क्या है? कैलाश। बड़े का नाम क्या है? कैलाश। और जो मझला बेटा है उसका नाम क्या है? नारायण। क्या? नारायण। और जो तीसरा बेटा है जिसका नाम क्या है? बिज्जू। क्या नाम है? बिज्जू। समझे? एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है, तो क्या लगाइएगा? कैलाश। और छोटे के पूछे तो बिज्जू। तो ये तीनों बेटा है वो माँ को सही से 2 वक्त का रोटी नहीं खिला पाता है, और उसका जो भी ज़रूरत का सामान होता है वह नहीं जोड़ पाता है। और सीता को एक तरह से घर में घुटन जैसा महसूस होता है। क्या होता है? घुटन जैसा लगता है कि हमें आप घर को छोड़कर चल जाना चाहिए। उसे घुटन महसूस होने लगता है। समझ गए? ये आंसर होगा। आगे देखिए क्या है। क्या है? 2 क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? यानी धरती कब तक घूमेगी वह पाठ के लेखक कौन है? ए है श्रीनिवास, बी में है सुजाता, सी में है सावल दैया, डी में है सातकौरी होता। तो हम एक एक करके ऑप्शन को क्लियर करते हैं। सातकौरी होता वो कौन सा पाठ लिखे है? तो ढहते विश्वास। क्या? ढहते विश्वास। समझ गए? और ये जो है श्रीनिवास वो कौन लिखे है? मगम्मा चैप्टर जो पहला है वो लिखे है। ठीक है, मगम्मा चैप्टर हो गया श्रीनिवास। सुजाता जो है वो नगर कहानी लिखे। कौन लिखे है? नगर। यानी बच गया कौन? सावल दैया। तो सावल दैया ही धरती कब तक घूमेगी लिखे, यानी सी आंसर हो गया। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन में एक नहीं 4-4 क्वेश्चन लेके चलिए। कि 10 भी पढ़ लिए तो इसका मतलब आप 40 पढ़ रहे हैं। और जो भी नए देखने वाले हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। चलिए 3 नंबर देखिए, लिखा है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? यानी धरती कब तक घूमेगी उस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो किसका का है? ए में लिखा हुआ है पापपाती, बी में है मगम्मा, सी में है लक्ष्मी और डी में है सीता। तो सबको हम एक एक करके तोड़ते हैं कि कौन किस कहानी का पात्र है। आप जो पापपति पढ़ रहे हैं, ये पापपति जो है वो किस कहानी का पात्र है? तो नगर कहानी का। कौन कहानी का? नगर कहानी का। चलिए फिर देखिए, मगम्मा जो है वो तो आप जानते हैं कौन है? दही वाली मगम्मा जो कहानी है उस कहानी का पात्र है। लक्ष्मी जो है वो कौन है? ढहते विश्वास। कौन है? ढहते विश्वास। तो आपको पता हो गया इसका आंसर क्या होगा। यानी धरती कब तक घूमेगी उस कहानी का मेन कैरेक्टर ये है कौन? तो सीता। ये क्या लिखा हुआ है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना? यानी धरती कब तक घूमेगी वह जो पाठ है उसमें कौन सा भाषा है? ए है उड़िया, बी में है राजस्थानी, सी में है कन्नड़ और डी में क्या है? तमिल। तो एक एक करके हम क्लियर करते हैं। क्या है? तमिल जो है वो किस कहानी का है? तो वो है नगर कहानी का। कौन कहानी का? नगर कहानी का। और ये कन्नड़ जो है ये कौन सा कहानी है? मगम्मा कहानी का। कौन कहानी का? मगम्मा कहानी का। और ये उड़िया जो है वो कौन सा है? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास। तो आप लोग समझ गए कि धरती कब तक घूमेगी उसमें कौन सा भाषा है? तो वो राजस्थानी। राजस्थानी। आगे देखिए 5 नंबर क्या है। क्या है?
सीता को कितने पुत्र थे? शुरू में ही आपको बताया है सीता को कितने पुत्र है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ए है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो आपको पता है सीता को जो है वो कितने पुत्र है, तो 3 पुत्र है। कितने? 3। जिसमें अगर बड़े का नाम पूछे तो कैलाश, बड़े का नाम क्या लगाइएगा? कैलाश, ठीक है। और जो मझला बेटा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नारायण, नारायण, ठीक है। और जो तीसरे बेटे हैं उसका नाम क्या है? बिज्जू। कभी कभी इसके पत्नी का भी नाम पूछ देता है, तो इसको भी हम आगे समझेंगे। क्या है? सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? ए है शालिग्राम, बी में है कैलाश, सी में है सर्वेश, डी में है शंकर। तो सीता के जो बड़े लड़के का नाम था वो क्या था? कैलाश। अगर मझले का पूछ दे तो नारायण, नारायण, ठीक है। और छोटे के पूछे तो क्या लगाइएगा? बिज्जू। क्या? बिज्जू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलिए। क्या है? कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? कैलाश जो बड़े लड़के था उसका पत्नी का नाम पूछ रहा है। तो ए है राधा, बी में है लक्ष्मी, सी में है सविता, डी में है कविता। तो सबसे पहले तीनों बेटा के नाम एक बार और देख लेते हैं और उसकी पत्नी का नाम सामने सामने लिखकर समझ लेते हैं कि किसके पत्नी का नाम क्या था। तो क्या था? सबसे बड़े लड़के जो था उसका नाम क्या था? कैलाश। क्या था? कैलाश। उसके पत्नी का नाम क्या था? राधा। क्या था? राधा। ये जरूरी नहीं है कैलाश के पत्नी का नाम भी ही पूछ सकता है, कभी कभी दूसरे बेटे हैं जिसका नाम क्या है? नारायण, उसके पत्नी का नाम पूछ दे शायद। क्या? नारायण। तो नारायण के जो पत्नी का नाम क्या था? भंवरी, भंवरी, ठीक है। कभी कभी मान लीजिए बिज्जू का पूछ दे। मतलब एक क्वेश्चन में सबको लेकर चलिए तोड़ मरोड़ के, कि दिक्कत एक भी नहीं हो। तीसरे बेटे जो है उसका नाम क्या है? बिज्जू। क्या? बिज्जू। और उसके पत्नी का नाम क्या है? तो आप लोग जानते हैं क्या है? पुष्पा। क्या? पुष्पा। समझे? तो यहाँ पूछ रहा है क्या? कैलाश की पत्नी का नाम। तो कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? राधा। क्या है? राधा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या है? क्वेश्चन 8। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितना रुपये प्रति माह देने के लिए कहा? यानी कैलाश जो सीता के बड़े बेटे था वो माँ को खर्च के लिए कितना रुपये देने के लिए अपने भाइयों से कहा, वो पूछ रहा है। ए है 50 रुपये, बी में है 100 रुपये, सी में है 60 रुपये, डी में है 80 रुपये। तो आपको पता होगा कितना रुपये देने के लिए कहा? 50 रुपये। कितना? यानी 50 वो भी देगा, 50 वो भी देगा और 50 क्या है? किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। यानी बहुत सारा तकलीफ हुआ और आंसू का एक तरह से समुद्र भर गया। वो किसके भीतर? ए है सीता के, बी में है कैलाश के, सी में है राधा के, डी में है बिज्जू के। तो आपको पता होगा वो आंसुओं का समुद्र जो है वो सीता के ऊपर भर गया। किसके कारण? तो इन सभी के कारण आंसू का समुद्र भर गया। इतना तकलीफ उसको देने लगा कि उसका आंसू का समुद्र लगा जीने से अच्छा मर जाने में भलाई है। सीता ऐसा सोचने लगी। क्या है? सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? ए है 1-1 महीना, बी में है 2-2 महीना, सी में है 3-3 महीना, डी में है 4-4 महीना। तो आपको पता है कि सीता को तीनों बेटे हैं सो 1-1 महीना रखने के लिए राजी हुआ। कितना? 1-1 महीना। कोई एक दिन 30 दिन भी नहीं रखता था, 30 दिन से ज़्यादा कोई नहीं रखता था सीता को। यानी 1-1 महीना के लिए राजी हुआ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे जो भी नए देखने वाले हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। जय हिंद, जय भारत,
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इतना ही।